नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य पे मैं 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज की हमारी मराठा साम्राज्य पे जो अंतिम वीडियो है और जो तीसरी वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेशवा के बारे। देखिए, आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ। 1674 में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके बाद जो छत्रपति बनते हैं, इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो इनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1680 में छत्रपति बनते हैं और 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद राजा राम छत्रपति बनते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, छत्रपति संभाजी महाराज के भाई थे। राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक शासन करते हैं और अपने शासनकाल में निरंतर मुगलों के साथ इनका संघर्ष चलता रहता है। फिर 1700 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है और जो छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र साहू अंग्रेजों की कैद में थे, तो क्या होता है, राजा राम का एक पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बनता है। शिवाजी द्वितीय जब ये शासक बनते हैं तो इनकी आयु बहुत कम थी, मात्र 4 वर्ष के ये थे। और शासन कौन करता है? इनकी माता ताराबाई, जो संरक्षिका थी शिवाजी द्वितीय की। फिर देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तो क्या होता है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो नया मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था, वो क्या करता है, वो साहू को छोड़ देता है, जिसको औरंगजेब ने कैद किया था। संभाजी महाराज के पुत्र थे साहू। फिर खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में साहू और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू विजयी रहते हैं और फिर साहू छत्रपति बनते हैं, छत्रपति साहू महाराज। तो छत्रपति साहू महाराज 1707 से लेके 1749 तक शासन करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, आपको क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बातें याद रखनी है। ये हमने क्या पढ़ा, जो अब तक हमने पिछली दोनों वीडियो में पढ़ा, ये मैंने यहां बिल्कुल शॉर्ट में बताया। अगर आपको इनके बारे कंप्लीट जानना है तो प्लीज एक बार उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो हमारी जो है पेशवा से रिलेटेड हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसमें पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, पेशवा का पद यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जब शासन था सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन जब छत्रपति साहू महाराज का शासन होता है, छत्रपति साहू महाराज, तो यहां पे जो पेशवा का पद है उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे छत्रपति साहू महाराज का शासन चलता रहता है तो क्या होता है, जो पेशवा का पद है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और छत्रपति साहू महाराज की शक्ति कम होती जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे छत्रपति साहू महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। और ये पेशवा कब बनते हैं? ये 1713 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं और 1720 में इनकी मृत्यु होती है। ये 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहते हैं। अब इनके बारे हमें क्या याद रखना है, इनके बारे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हमने पढ़ा कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापना की, लेकिन जो बालाजी विश्वनाथ थे, जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, इनको मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है द्वितीय संस्थापक। अब इनसे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है, इन्होंने जब ये पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ, तो जो पेशवा का पद था वो वंशानुगत हो जाता है। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके समय में एक संधि होती है, और वो संधि कब होती है और कौन सी संधि थी? 1719 में दिल्ली की संधि होती है। जब 1719 में दिल्ली की संधि होती है
तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय मुगल बादशाह थे रफी उद दरजात, जो बहुत थोड़े समय के लिए मुगल बादशाह बने, रफी उद दरजात। तो जो रफी उद दरजात था वो क्या करता है, वो छत्रपति शाहू महाराज को मराठा शासक के तौर पे मान लेता है, मराठा शासक के तौर पे मान्यता दे देता है। तो आपको याद रखना है कि 1719 में जो दिल्ली की संधि होती है उस समय मुगल बादशाह कौन थे? रफी उद दरजात। और पेशवा कौन थे मराठा साम्राज्य के? बालाजी विश्वनाथ उस समय पेशवा थे। तो जो रफी उद दरजात उस समय मुगल बादशाह था वो छत्रपति शाहू महाराज को मराठा साम्राज्य के शासक के तौर पे मान्यता दे देता है। इतना आपको याद रखना है। फिर 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और फिर पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम कौन थे? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, क्योंकि जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने थे तो इन्होंने क्या किया था, जो पेशवा का पद था उसको वंशानुगत बना दिया था। तो जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम थे फिर वो पेशवा बनते हैं। बाजीराव प्रथम एक महान योद्धा थे। इनके बारे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जिन्होंने भी बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, तो वहां पे जो पेशवा बाजीराव है वो बाजीराव प्रथम थे। तो इनके बारे क्या क्या याद रखना है आपको? बाजीराव प्रथम ये 1720 में अपने पिता की मृत्यु के बाद पेशवा बनते हैं और 1740 में इनकी मृत्यु होती है। ये 1720 से लेकर 1740 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा बने रहते हैं। और इन्होंने जब ये पेशवा थे इन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और ये एक महान योद्धा थे। पेशवा बाजीराव प्रथम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद रखना है और वो क्वेश्चन क्या है, एक पूछा जाता है क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो आप यहां पे जानते होंगे कि उस समय बुंदेलखंड के शासक कौन थे। बुंदेलखंड का जो उस समय राजा था वो थे राजा छत्रसाल। तो एक युद्ध में राजा छत्रसाल के ऊपर एक बार हमला हो जाता है और ये बाजीराव प्रथम से, पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद मांगते हैं और पेशवा इनकी मदद करते हैं। फिर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उस समय जब पेशवा बाजीराव प्रथम थे तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की इन्होंने मदद की थी। इन्होंने निजाम को हराया, यानी इन्होंने निजाम को हराया। अगर इनके बारे आपको जानना है तो इनके बारे में एक कंप्लीट वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में मैं इनके बारे कंप्लीट बताऊंगा। यहां पे आपको याद रखना है कि इन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया और 1720 से लेकर 1740 तक ये मराठा साम्राज्य के पेशवा के पद पे रहे और ये एक महान योद्धा थे। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1740 में तो इनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो नाना साहब पेशवा कब बनते हैं? जब इनके पिता की मृत्यु यानी बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है और 1761 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा यहां पे आपको क्या याद रखना है कि जो बालाजी बाजीराव थे, जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। आपको याद रखना है कि जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे इन्होंने मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। और आपको यहां पे क्या याद रखना है, इन्हीं के समय में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वो किसके समय हुआ? वो हुआ पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव के समय 1761 में होता है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और ये किस किस के बीच होता है? ये होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था इसमें क्या होता है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था इसमें मराठा सेना का नेतृत्व पूछा जाता है कि किसने किया। तो इस समय मराठा सेना का नेतृत्व क्या पेशवा बालाजी बाजीराव ने किया? जी नहीं, इस समय इसका नेतृत्व मराठा सेना का नेतृत्व करते हैं सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ इस समय मराठा साम्राज्य की जो सेना थी जो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ रही थी उसका नेतृत्व करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में। अब जो सदाशिवराव भाऊ थे वो एक महान योद्धा थे, लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है इसमें सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो जाती है और जो मराठा साम्राज्य है वो इस युद्ध को हार जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो था वो इस युद्ध में जीत जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वो बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। अब बालाजी बाजीराव से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके समय में हुआ? तो जो मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार है वो पेशवा बालाजी बाजीराव के समय हुआ, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। अब यहां पे एक संधि याद रखनी है आपको, संगोला की संधि।
संगोला की संधि कब होती है? 1750 में होती है। देखिए जो छत्रपति साहू महाराज थे 1749 में उनकी मृत्यु हो जाती है और संगोला की संधि अगले साल 1750 में होती है। इस संधि में क्या बात होती है? इस संधि के तहत जो पेशवा का पद था, पेशवा के पद को छत्रपति के पद से ऊपर मान लिया जाता है, यानी जो पेशवा का पद था उसको छत्रपति के पद से ऊपर मान्यता दे दी जाती है। तो पेशवा यहां पे प्रमुख बन जाता है मराठा साम्राज्य का। देखिए छत्रपति साहू महाराज ने जब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा घोषित किया था 1713 में, उस समय पेशवा का जो पद था वो एक महत्वपूर्ण पद था, लेकिन संगोला की संधि के बाद जो पेशवा का पद था वो सबसे प्रमुख पद बन जाता है, यानी वो छत्रपति के पद से भी ऊपर मान लिया जाता है। ये सिर्फ आपको यहां पे याद रखना है कि संगोला की संधि जब हुई तो उस समय पेशवा कौन थे? उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठा साम्राज्य की हार हुई और 1761 में इसी दुख के कारण उनको बहुत ज्यादा शोक लगा बालाजी बाजीराव को कि जब सदाशिव राव की मृत्यु हो जाती है, विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, बालाजी बाजीराव बहुत ज्यादा इनको शोक लगता है और 1761 में ही इनकी शोक के कारण मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद माधवराव पेशवा बनते हैं 1761 में, और ये पेशवा कब तक रहते हैं मराठा साम्राज्य के? 1761 में ये पेशवा बनते हैं और 1772 तक ये मराठा साम्राज्य के पेशवा के पद पे रहते हैं। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव, जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, ये 1761 से लेकर 1772 तक पेशवा के पद पे रहते हैं। और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए इस समय आपको पता होगा बक्सर का भी एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अब बक्सर के युद्ध में देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों, और एक तरफ तो थे अंग्रेज और एक तरफ थे मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो जब बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की दो संधि हुई। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई वो हुई 12 अगस्त 1765 को। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे रिलेट करती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो शाह आलम द्वितीय थे ये अंग्रेजों के संरक्षक में चले जाते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं। लेकिन माधवराव से रिलेटेड क्या याद रखनी है, पेशवा माधवराव से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये जब पेशवा बनते हैं तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मराठाओं के संरक्षण में आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। माधवराव जब पेशवा बनते हैं तो ये एक बार दोबारा फिर मराठा साम्राज्य का विस्तार करने की सोचते हैं और बहुत प्रयत्न करते हैं और ये सफल भी होते हैं। ये कुछ हद तक सफल भी होते हैं। मराठा साम्राज्य का बालाजी बाजीराव के बाद दोबारा विस्तार करने में ये कुछ हद तक सफल भी होते हैं। और ये क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय इनके संरक्षण में आ जाते हैं और ये निजाम और हैदर अली से भी चौथ लेना शुरू कर देते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय दो तरह के कर थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। तो जो सरदेशमुखी कर था ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आते थे। लेकिन जो चौथ कर था जो 1/4 था, जो उपज का 1/4 था, और सरदेशमुखी आपको याद रखना है 1/10। तो चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आते थे। ये चौथ कर क्यों लिया जाता था, ये इसलिए लिया जाता था कि उनको बोला जाता था कि जो चौथ कर देगा उसके ऊपर मराठाओं की तरफ से हमला नहीं होगा। तो ये किस किस से चौथ लेना शुरू कर देते हैं, यानी किस किस को चौथ देने पे विवश कर देते हैं, निजाम को और हैदर अली को। अब हैदर अली के बारे हमने एक वीडियो में कंप्लीट स्टडी किया था। हैदर अली कौन था? हैदर अली मैसूर का शासक था। तो आपको याद रखना है हैदर अली जो मैसूर का शासक था और निजाम, इनसे भी चौथ लेना शुरू कर देते हैं माधवराव। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो जो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय थे। ये अंतिम पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे और पेशवा के पद को कब समाप्त कर दिया जाता है, यानी जब बाजीराव द्वितीय जो पेशवा बने थे। आपको हाँ एक और बात याद रखनी है कि जो बाजीराव द्वितीय पेशवा बने थे ये अंग्रेजों के सहायता से ही पेशवा बने थे और ये अंतिम पेशवा थे। और इनके बाद जो बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बने तो इनके बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको पेशवाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे सारे कवर कराए। पहले पेशवा
जिनके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हुआ बालाजी विश्वनाथ, जिनको मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 1713 में छत्रपति साहू महाराज के समय पेशवा बनते हैं और 1720 तक पेशवा रहते हैं मराठा साम्राज्य के। इनके बाद पेशवा बनते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम, फिर उनके बाद पेशवा बनते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव। देखिए, अब आपको यहां पे नाम याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम। अब बालाजी आप यहां से ले लीजिए और बाजीराव, यानी दोनों के नामों को मिला के तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव प्रथम का पुत्र था। फिर इनके बाद माधवराव, और जो पानीपत का युद्ध होता है 1761 में, 14 जनवरी 1761 के दिन, मकर संक्रांति के दिन जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, वो किस किस के बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। और मराठा फौज का नेतृत्व करते हैं सदाशिवराव भाऊ, और इस युद्ध में मराठाओं की हार होती है। और इस शोक के कारण बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर पेशवा बनते हैं माधवराव, और फिर बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।